नमस्कार, आप सुन रहे हैं सोनू चौहान द्वारा रचित कहानी दो लोटा छाछ, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। छाछ, सब लोग इसका मतलब समझते हैं। दूध को जमाकर बिलों के कर मक्खन निकाल लिया जाता है और जो बचता है उसे कहते हैं छाछ। वैसे ये पीने में बड़ा स्वादिष्ट है और आयुर्वेद में तो इसे बहुत अच्छा माना गया है। बात ये छाछ के लाभ की नहीं है। अक्सर गांव में लोग गाय भैंस रखते हैं और कई बार इतनी छाछ होती है कि उनके परिवार में खप नहीं सकता और वो गांव में जो मांगने आता है उसको दे देते हैं। उसको गरीब लोग नमक डालकर रोटी के साथ पी लेते हैं या कड़ी इत्यादि बना लेते हैं। इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, परंतु जैसे जैसे आदमी की पैसे की भूख बढ़ती जा रही है वो हर चीज में पैसा बटोरने की कोशिश करता है, चाहे वो कितना कम भी क्यों ना हो। अब शहरों में लोगों ने गाय भैंस पालना कम कर दिया है तो छाछ कहाँ से मिले? तो गांव के कई लोग दूध की तरह छाछ को भी बेच देते हैं। शहर वाले खरीद लेते हैं, पर बात ये है कि कोई गरीब बेचे तो कोई बात नहीं, वो रोटी का जुगाड़ कर रहा है। पर वो अमीर आदमी जिसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है वो भी ऐसा ही करे तो आप क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा ही हुआ। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ कुछ महिलाएं आई। मैंने सोचा चलो थोड़ा आटा या जो कुछ मेरे पास था इनको दे देती हूँ। जब मैं आटा देने गई तो उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। मैंने उन्हें पानी दिया और एक एक कप चाय पीने के लिए दिया। मैं भी वहीं कुर्सी पर बैठ गई। वो कहने लगी, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ, जब हम बड़े शहरों में आते हैं तो लोग हमें इतना डांट फटकार कर भगा देते हैं मानो हमने कोई अपराध कर दिया हो। हमें कुछ कुछ सुनना पड़ता है। अब भरी दोपहरी में हम मांग रही थी खाना, किसी ने देना तो दूर पानी भी नहीं पिलाया। बहन जी, गरीबों के दिल फिर भी बड़े होते हैं। अभी परसों की बात लो, हम तो अकाल और बाढ़ के मारे मजबूरी में घर छोड़ कर आते हैं और झोपड़ी बनाकर गुजारा करते हैं। एक दिन किसी औरत ने बताया कि एक जमींदार है, उनके पास 6-7 भैंस है और 4-5 दूध देने वाली। सो उनका दूध बेच नहीं सकते, इसीलिए वो दही जमा देते हैं और छाछ बांट देते हैं। हमने सोचा हम भी छाछ ले आते हैं। हमने तो सोचा कहीं नजदीक ही होगा, पर पैदल चलते चलते लगभग 2 मील आ गए। फिर पूछ पाछ कर वहां पहुंचे। वहां पर हमने घर देखा, बहुत बड़ी कोठी, बड़ी बड़ी 3-4 कारें, नौकर चाकर। बाहर एक बुजुर्ग बैठे थे। हमें देखकर एक औरत, शायद उस घर की मालकिन थी, बाहर आई और हमें देखकर चीखने चिल्लाने लगी। छाछ नहीं देनी थी तो ना देती, पर जो नहीं कहना था वो कहा और कहा, मुफ्त खोरो, निकल जाओ यहाँ से। हम आंखों में आंसू लिए बाहर निकलने लगे तो एक बुजुर्ग ने कहा, रुको। उसने अपने पोते की बहू को आवाज दी। बाद में हमें पता चला वे पोते की बहू थी। वो आई तो उसने कहा, बेटा इनको 2 लोटा छाछ दे दो। उसने कहा, अच्छा नौकर को कह देती हूँ। कहकर वो अंदर चली गई। बुजुर्ग बोला, बेटा मेरी बहू तुम्हें छाछ नहीं देगी, वो बहुत गुस्सैल स्वभाव की है। उसका कहना सही था। ना नौकर आया ना छाछ आई। पोते की बहू और उसका पति बाहर आया और एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चले गए। शायद वो कहीं नौकरी करती थी। बुजुर्ग ने हमें 10-10 रुपए देने चाहे, पर हमने इनकार कर दिया। हम निराश होकर वापस पैदल चल रहे थे। लगभग आधा मील चले होंगे, हमने देखा कि उन्हीं का एक नौकर साइकिल पर छाछ लिए हुए बेचने की गुहार लगा रहा है। हमने रोक कर पूछा, क्या भाव है? वो बोला, 10 रुपए। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। हम आगे चल पड़े। लगभग आधा मील बाद वो फिर हमारे पास आया और बोला, 8 रुपए में दे दूंगा, ले लो। हमने कहा, भैया हमारे पास पैसे नहीं हैं। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने पूछा, कहाँ से आए हो, कौन कौन है परिवार में? हमने बता दिया तो वो बोला, अपना बर्तन लाओ। हमने कहा, भैया हमारे पास पैसे नहीं हैं। वो बोला, मैं कब मांग रहा हूँ, मैं कुछ पैसे अपने पल्ले से डाल दूंगा और बाकी के कुछ बहाना बना दूंगा। मुझे इस बात की खुशी होगी और संतुष्टि होगी कि किसी परिवार ने छाछ में भिगोकर रोटी तो खा ली। उसने अपने बर्तन के ढक्कन खोले और सारी छाछ उलट दी। हमने कहा, भैया अगर हमें दिहाड़ी मजदूरी मिल गई तो हमें यही मिलना, हम पैसे वापस कर देंगे। वो बोला, दिल छोटा ना करो, मैं तो उनका मामूली कारिंदा हूँ। उनकी 40 किरा जमीन है,
करोड़ों की मालिक है, मगर छाछ को भी छनवाती है कि कहीं कोई मक्खन का कण ना चला जाए, और फिर मुझे कहती है इसे बेच आओ। अब बताओ, 200 रुपए मिल भी जाए तो उनके लिए चींटी से भी कम है और समुद्र में बूंद के बराबर है। एक समय होटल में खाने का हजारों रुपए खर्च आते हैं। हमें नौकरी करनी है तो उनका कहना भी मानना पड़ेगा। बहना, पेट का सवाल है, कहकर वो चला गया। बताओ बहन जी, एक गरीब आदमी ने अपना पेट काट कर हमें छाछ दे दी, जो अमीर थे उनका दिल, कहकर वो चुप हो गई। फिर अच्छा बहन जी, हम चलते हैं, कहकर वो चल दी। मैं सोचने लगी उस नौकर के बारे में, जो गरीब होते हुए भी दिल का बहुत अमीर था, और जो अमीर था उसने 2 लोटा छाछ के लिए। तो आप सुन रहे थे सोनू चौहान द्वारा रचित कहानी 2 लोटा छाछ, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। जल्द हाजिर होंगी लेकर कुछ ऐसे ही किस्से कहानियां।